हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मार्केटिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर करूंगी जो मुझे लगता है हम काफी बार नहीं पढ़ रहे हैं या फिर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। और अगर आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं, आप सिलेबस फ्रेमिंग में हैं, या अगर आप ऑथर हैं, बुक लिख रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर कोई कॉन्सेप्ट नया आ जाता है तो हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन भी बताना जरूरी है। तो ये 5-7 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कि जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल था 4 P's ऑफ मार्केटिंग, वो अब 4 P's के बाद हमने 4 C's पढ़े, और अब हम उसको 4 E's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। तो अगर आप बुक ऑथर कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि आप 4 E's भी शेयर कीजिए। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं भी आपको कुछ नया लेके आई हूँ, नया शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है ये कॉन्सेप्ट्स हमारे बुक्स में या नोट्स में नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। ये कॉमर्स का नेट सेट का मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट है 8। और अगर आप एमबीए की स्टूडेंट हो, आप नेट सेट की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हो, तो भी आपको ये यूजफुल है वीडियो। तो हमें पता है सबको कि 4 P's क्या रहता है, कि इट इज अ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मार्केटिंग एंड इट इंट्रोड्यूस बाय जेरोम मैककार्थी। We have 4 P's generally: product, price, place, and promotion. Here I'm not talking about service marketing because it has been extended to 7 P's. बूम्स एंड बिटनेस का मॉडल है, अगर आपने वो स्टडी किया तो आप पढ़ सकते हो, या अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं वो डिस्कस कर दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पी से प्रोडक्ट होता है, व्हाट यू सेल। ठीक है। बेसिकली प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं? एनी ऑफरिंग टू द मार्केट। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। इसको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। जब आप मार्केटिंग के स्टूडेंट होते हो तो आप ये चारों पीस तो पढ़ते ही हो। प्राइस, हाउ मच इट कॉस्ट। प्लेस, वेर इट इज सोल्ड। एंड प्रमोशन, हाउ यू कम्युनिकेट। ठीक है। तो यहाँ पर फोकस क्या होता था? इट वॉज कंपनी पर्सपेक्टिव। ओके, इट वॉज मोस्टली सेलर ड्रिवन। यहाँ पर हम कस्टमर का ध्यान इतना नहीं रखते थे, तो ये कंपनी पर्सपेक्टिव था। तो आई एम श्योर ये आपको सबको पता है। फिर ट्रांजिशन हुआ शिफ्ट टू कस्टमर फोकस। अब यहाँ पर कस्टमर को ध्यान में रख के, और दिस कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट लॉटरबॉर्न। ठीक है। तो आप ये नाम को याद रख सकते हैं। तो 4 P's का ट्रांजिशन हो गया 4 C से। तो प्रोडक्ट, बेसिकली व्हाट इज अ प्रोडक्ट? वी आर ट्राइंग द somebody is offering, the marketer or the manufacturer is offering to find a solution to the customer needs and want। तो या तो उसको हम कस्टमर नीड्स एंड वांट्स बोल देते हैं, या हम उसको कस्टमर सॉल्यूशन। तो कुछ बुक्स आपको कस्टमर सॉल्यूशन बताएगी और कुछ रेफरेंस आपको बता देगा कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। प्राइस है, जनरली वो इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं बिजनेस वाले, मार्केटर्स वाले, बट ये कस्टमर के लिए हमेशा कॉस्ट होता है, तो इसको हमको कॉस्ट टू द कस्टमर बोला गया है। प्लेस, या तो आप मूवी देखने जा रहे हो या मूवी आपके घर आ रही है, अब ऐसा ही हो रहा है। आप ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हो लैब में, या आप ब्लड टेस्ट वाले आपके घर आ रहे हैं। तो प्लेस अब कन्वीनियंस है। प्रमोशन कम्युनिकेशन है, हाउ इट शुड रीच टू द फाइनल कस्टमर, दैट इज थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर फोकस है कस्टमर पर्सपेक्टिव। तो अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप याद रखिए, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अभी तक अधूरी है। अब नया कॉन्सेप्ट है जिसको 4 E's है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। अब ये मॉडर्न एक्सपीरियंस इकोनॉमी, और इसको हम क्यों मार्केट में लेके आए ये भी मैं आपसे थोड़ा डिस्कस कर दूंगी। तो अब ये रीसेंट फ्रेमवर्क है जिसको अलाइन किया गया है डिजिटल और एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में। अगर आपको एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग नहीं पता है तो मैं उसके लिए भी आपके ऊपर, मुझे आप बताइएगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो 4 C's अब 4 E's बन चुके हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 P's वी हैव मूव टू 4 C's एंड नाउ वी रेफर टू देम एज 4 E's। सो कस्टमर नीड्स, बेसिकली जो कस्टमर खरीद रहा है, कस्टमर का सॉल्यूशन, इट इज एन एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं आपने सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़े तो नहीं होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने अब तक अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बोलूंगी नेट सेट की प्रिपरेशन अधूरी है। जैसे अमिताभ बच्चन व्लॉग लिखता है तो वो पर्सन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है। प्लेसेस प्रमोट हो रही है, आप डेस्टिनेशन वेडिंग जा रहे हैं तो प्लेस प्रमोट हो रही है। ठीक है। फिर अगर कोई अपने आप को प्रमोट कर रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया वो। फिर ऐसे बहुत सारी 10 चीजें जिसको हम बेचते हैं। कभी कुछ आइडिया होता है, कभी कुछ गुड्स होते हैं, कभी सर्विसेज होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग में आप फिलिप कॉटलर की बुक को नहीं पढ़ रहे तो आप गलती कर रहे हो, स्पेशली जब आप एक टीचर है और आप अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ा रहे कॉन्सेप्ट। तो कस्टमर नीड्स बेसिकली एक एक्सपीरियंस है। आप अभी कोई मॉल में घूमने जा रहे हो या कोई आप हॉरर मूवी देखने जा रहे हो, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। ठीक है। वेदर इट इज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। कॉस्ट, बेसिकली ये क्या है? एक्सचेंज है। आज आपको किसी चीज का बेनिफिट है,
तो आप वो एक्सचेंज करके ले रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, अब यहाँ पर कॉस्ट को हम बोल सकते हैं एक्सचेंज है, ट्रांजैक्शन है। फ्री में तो हमको कुछ मिल रहा नहीं है। कन्वीनियंस एवरीवेयर, मतलब नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी आप अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो आपको पता है कितना इजीली क्विक कॉमर्स है, तो वो आपको कितनी क्विकली, तो ये कन्वीनियंस अब एवरीवेयर बन गया है। और कम्युनिकेशन अब इवेंजलिज्म बन गया है। इवेंजलिस्ट कौन होते हैं? जैसे ये क्रिश्चियन वर्ड से आया है, मतलब यहाँ पर आप जैसे किसी की आप तारीफ कर रहे हो या फिर आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, तो यहाँ पर जैसे कस्टमर आपका एडवोकेट बन जाता है। ओके, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन वॉन्ट्स टू प्रमोट यू, ओके, द कस्टमर वॉन्ट्स टू प्रमोट यू, तो उनको भले कुछ मिल रहा नहीं है बेनिफिट, आप प्रमोट कर रहे हो। ओके, तो कम्युनिकेशन बन जाता है इवेंजलिस्ट। दे बिकम योर पार्टनर्स, दे बिकम द एडवोकेट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। एडवोकेट्स यहाँ पर वकील नहीं है, बिना पूछे लोग आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, ठीक है। यू थिंक ऑफ फोन, यू थिंक ऑफ बाइंग एन आईफोन, किसी ने बोला नहीं, सब अदर रेकमेंड कर रही है, कोई प्रमोशन नहीं है। ओके, तो कस्टमर नीड्स एक्सपीरियंस, तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में भी पूछे जा रहे हैं, जेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स मार्केटिंग, और ट्रस्ट में अगर आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपडेटेड नहीं पता है तो फिर हम बहुत पीछे रहेंगे अपने इंटरव्यू के लिए भी और अपनी प्रिपरेशन के लिए भी, ठीक है। तो कस्टमर नीड्स एक्सपीरियंस है, कॉस्ट एक्सचेंज है, कन्वीनियंस एवरीवेयर, कम्युनिकेशन होता है इवेंजलिस्ट। तो देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन किया मैंने। एक्सपीरियंसेस मेमोरेबल इमोशनल इंटरेक्शंस, दे आर नॉट जस्ट प्रोडक्ट यूज। अगर आपने वैलेंटाइंस पर अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्पाउस के लिए अगर आपने कैडबरी खरीदी थी तो वो एक मेमोरेबल इमोशनल इंटरेक्शन था, ठीक है। इट वॉज नॉट जस्ट द प्रोडक्ट, आप फीलिंग्स भी परचेज किए थे, भले आपने वो ऐसे पैसों से नहीं दिए थे बट आप जिसको दे रहे थे, ठीक है। एक्सचेंज वैल्यू बियॉन्ड मनी, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप उसमें टाइम अटेंशन भी तो दे रहे हैं ना, ठीक है। तो वो आपके एफर्ट्स भी है इसमें, तो टाइम अटेंशन एंड डेटा everywhere, omni channel presence, online offline, and evangelism, customers become brand advocates, ठीक है। बिना बोले वो आपका प्रोडक्ट रेकमेंड कर दे। So here the focus is not only on customer, not only on seller, but it is engagement, relationships and brand loyalty. What is customer engagement? आप कितने इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप मेरा सेशन अभी सुन रहे हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप साथ में मुझे आंसर दे रहे हो, तो मुझे आपकी एंगेजमेंट पता लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स भी बन रही है और ब्रांड लॉयल्टी भी बन रही है। तो एक बार देख लेते हैं 4 P's में क्या था। वी सेल, 4 C's में कस्टमर, वी सर्व, एंड 4 E's में एक्सपीरियंस, वी इंगेज। एक्सपीरियंस याद रखिए, ये क्यों है, नहीं तो हम सबसे पहले यही भूल जाते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये क्यों कॉन्सेप्ट आया। ओके, व्हाई दिस ट्रांजिशन, और मैं आपको जो बोल रही हूँ सिलेबस में अपडेट करना है। तो व्हाई दिस ट्रांजिशन हैपेंड, बिकॉज देर इज अ राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया, सो वी आर ऑल आर हुक टू इट। देर इज इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड कॉमोडिटी, ठीक है। कॉमोडिटीज मार्केट ही बनता जा रहा है पूरा, सब चीजें प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आ रही है। ओके, एम्पावर्ड अब कस्टमर्स है, ठीक है, उनको सब कुछ पता होता है हमसे पहले, इन्फॉर्म कस्टमर्स है। एंड देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड एक्सपीरियंस ओवर जस्ट प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है। तो ब्रांड एक एक्सपीरियंस बन चुका है। अगर मैं बात करूं 4 P's में, एक स्मार्टफोन का एग्जांपल दूं तो वी सेल अ फोन विद ग्रेट, ठीक है। आप कुछ उनको दे दो तो हम एक फोन सेल कर रहे हैं 50,000। अगर 4 C's की मैं बात करूं तो कस्टमर्स वांट परफॉर्मेंस, स्टेटस एंड रिलायबिलिटी। फोन खरीदते हो कस्टमर्स को परफॉर्मेंस चाहिए, उनका सोल्यूशन चाहिए, स्टेटस एंड रिलायबिलिटी। फिर 4 E's की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको क्या बोलना चाहिए, इट इज अ, इट मतलब एक ऐसा प्रीमियम इकोसिस्टम बन गया है जहां पर एक्सपीरियंस हो रहा है यूजर्स, ठीक है। यूजर्स को एक एक्सपीरियंस हो रहा है और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। ओके, सो वी क्रिएट अ प्रीमियम इकोसिस्टम एक्सपीरियंस, यूजर्स लव एंड प्रमोट, ऐसा बेसिकली एक मोबाइल के लिए, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि 4 C's 4 P's क्यू वाई, और इसको हम के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो अगर अब तक आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको मेरे यहाँ से पता लगा है, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप बुक ऑथर हो या फिर आप सिलेबस में बोर्ड ऑफ स्टडीज मेंबर्स हो या फिर आपको पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को, तो आपको ये अपडेटेड टर्म्स जरूर पता होने चाहिए। ओके, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, यूनिट नंबर 8। और आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आपके 2 मार्क्स तो आपको हाथों में मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट सेशन से। टेक केयर। और जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो अभी सेट इन्फॉर्मेशन का न्यूज आया था, न्यूज़पेपर में आया था, अब तो कोई फॉर्म्स रिलीज नहीं हुए। आप या तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या तो महाराष्ट्र सेट की वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। ओके, जब डेट्स आ जाएगी मैं आपको बता दूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आपको ऐसे कुछ डाउट्स रहते हैं नोटिफिकेशन रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड पढ़ते रहिए, एग्जाम तो आना ही है। एंड टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई।